गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो अकेडमी। आज जो आप लोगों की वर्कशीट आई है, आप लोगों की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19 है और क्लास 7th के लिए है, इंग्लिश की है। ठीक है, ये वर्कशीट आप लोगों की इंग्लिश की है और पोएम है ट्री। ठीक है, ट्रीज़ के बारे में एक पोएम है, वो पढ़ेंगे। पहले हम अपनी पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ये है आप लोगों की पोएम। देखिए क्या कहते हैं इस पोएम में। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज जो होते हैं पक्षियों के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज जो बच्चों के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउसेज इन, ट्रीज जो होते हैं ट्री के अंदर ट्री हाउसेस बनाने के काम आते हैं। ट्री हाउसेस मतलब कि जो पक्षियों के लिए जो हम घोंसला वगैरह बनाते हैं, छोटे छोटे से हाउसेस बनाते हैं, उन्हें कहते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, मतलब कि ट्रीज़ में हम झूला झूलने के भी काम आता है। ट्रीज़ आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज़ जो है हवा के लिए भी होता है, जिसमें से हवा बहती हुई चलती है। ट्रीज़ आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, जब हम हाइड एंड सीक का खेल कौन सा, छिपन छिपाई, जब हम छिपन छिपाई का खेल खेलते हैं तो ट्रीज़ के पीछे छुपने के भी ट्रीज़ काम आता है। ट्रीज़ आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज़ का काम ये भी है। ट्रीज़ हमें इसलिए भी दिए गए हैं, ईश्वर ने हमें इसलिए दिए हैं पेड़ पौधे, ताकि हम उनके नीचे बैठ कर टी पार्टीज कर सकें। ट्रीज़ आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज़ जो है हमारे काइट्स के लिए भी है, जहाँ पर कि हमारे जो काइट्स से पतंग जो है फंस जाती है। ट्रीज़ आर टू मेक कूल शेड इन समर, और गर्मियों में हमें बहुत अच्छी ठंडी ठंडी छाया भी प्रदान करता है पेड़। ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर, और यहाँ तक कि ट्रीज़ सर्दियों में जब हम उसके घने हो जाते हैं, टहनियाँ उन्हें काट देते हैं, तो उसके नीचे बैठ के हम धूप भी सेक लेते हैं। नो शेड इन विंटर मतलब कि सर्दियों में कोई शेड भी नहीं देता। ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स, मतलब कि पेड़ पौधे सेब और पेयर्स नाशपाती वगैरह उगाने के लिए भी है। ट्रीज़ आर टू चॉप डाउन एंड कॉल, और ट्रीज़ से काट कर हम टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ भी बना सकते हैं, लकड़ियाँ ले सकते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। ट्रीज़ मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, और जो है हम सभी माताएं कहती हैं ट्रीज़ मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, मतलब कि ट्रीज़ की हम बहुत सुंदर सी एक पिक्चर भी बना सकते हैं। ट्रीज़ मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, ठीक है। अब बहुत सारे व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, मतलब कि उसमें पेड़ में इतनी सारी पत्तियां होती हैं कि वो पेड़ बहुत घना दिखाई देता है अपनी पत्तियों की वजह से। ठीक है, ये थी आपकी पोएम। तो ये अब इसी पोएम के ऊपर रिलेटेड आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज दी गई है। ए है पहले ये एक्सरसाइज ए है, बी है, और ये ऑप्शंस है। मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इसके अंदर ऑप्शंस है। तो आप लोगों को इसमें से ही ढूंढ के, इस ऑप्शंस में ढूंढ के आपको यहाँ पर भरने हैं। तो पहले में देखो क्या आएगा, डैश मेक नेट्स इन द ट्री, क्या चीज़ ट्रीज़ में नेस्ट बनाते हैं, ये देखो बर्ड्स है ना। तो फर्स्ट में आएगा बर्ड्स, क्या आएगा, बर्ड्स मेक्स नेस्ट ऑन द ट्रीज। डैश प्ले नियर ट्री, कौन खेलता है पेड़ के आसपास, चिल्ड्रन, तो क्या आएगा, चिल्ड्रन। देन वी प्ले डैश बिहाइंड ट्रीज, हम क्या खेलते हैं पेड़ के पीछे, हाइड एंड सीक, है ना, यहाँ आएगा हाइड एंड सीक। देन पीपल समटाइम्स हैव टी पार्टीज, ट्रीज गिव अस शेड, क्या देता है हमें, शेड। मैनी फ्रूट्स लाइक, कौन कौन से फ्रूट्स उसमें उगते हैं, ऊपर पोएम में पढ़ा था, एप्पल्स एंड पेयर्स। वी कट ट्रीज टू गेट, क्या लेने के लिए हम पेड़ काटते हैं, टिम्बर्स। ठीक है, ये आपका ए हो गया। तो आप लोग इसे फटाफट अपनी कॉपीज़ में उतार लीजिए। हम अपने बी की तरफ चलते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके सारे उतार लेना, ठीक है। अब चलते हैं बी पैराग्राफ की तरफ। अब ये देखो बी पैराग्राफ में भी
नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, ये इसमें से भरना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ट्रीज आर वेरी, इस पूरे पैराग्राफ में हमें ट्रीज़ की वैल्यूज़ बताई गई हैं, ठीक है। ट्रीज़ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यहाँ आएगा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। दे गिव अस ऑक्सीजन, क्या देता है हमें, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। दे गिव अस ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर लिविंग, ठीक है। उसके बाद आगे देखो क्या है, गिव अस डैश एंड डैश, हमें क्या देता है वो, दे गिव अस फ्रूट्स एंड मेडिसन्स, है ना, फ्रूट्स एंड मेडिसन्स, फ्रूट्स एंड मेडिसन्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड मेडिसन्स। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, क्या कम करने में मदद करता है, पॉल्यूशन। दे सर्व, ठीक है, आगे क्या है, दे सर्व एज होम, है ना, बहुत सारे पशु पक्षियों को ये घर देता है। दे सर्व एज होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट, क्या आएगा यहाँ पर, मोर, ठीक है, यहाँ पर आएगा मोर, देखो मोर, ठीक है, और यहाँ आएगा होम। तो ये था आपका बी पार्ट, तो आप लोग अपने पूरी कॉपीज़ में उतार लीजिए। सी में देखते हैं क्या है। सी में बेटा हमें इसके एंटोनिम्स लिखने हैं, एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, हमें लिखने हैं ऑपोजिट वर्ड्स, और ऑपोजिट वर्ड्स भी हमें इसमें से ढूंढ कर लिखने हैं। तो देखो कितनी इजी वर्कशीट बना दी आपकी, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ढूंढ ढूंढ के इसमें से इसमें भरने हैं। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज करते हैं ये वाली भी। देखो फर्स्ट में समर, समर का बेटा ऑपोजिट क्या होगा, समर का ऑपोजिट होगा, समर का ऑपोजिट है विंटर, क्या है, देखो उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है, समर का आ जाएगा विंटर, देन शेड का सनी, सनी, ठीक है, दोपहरी, देन स्ट्रॉन्ग का वीक, इनका आउट, सब इसके साइड में है, ठीक है, ये आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करके उतार लेना बेटा, देखो देखो यहाँ पर सनी है ना, उसके बाद देखो इसके लिखेंगे हम, डाउन का क्या होगा, डाउन का अप, कूल का, कूल का बताओ हॉट, टॉल का शॉर्ट, एंड गुड का तो आपको पता ही है बैड, ठीक है, ये है आपके, तो ये है आप लोगों की वर्कशीट, इसे भी उतार लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद ये आपकी बस इतनी वर्कशीट थी, आप लोग अपनी कॉपीज़ में कीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो सो टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।